जी राघव जी, आप हुए दरभंगा जिला के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के। जी सर। आपसे हमारे पिछले इंटरव्यू में आपसे एक दो सवाल था हमारा गौशाला को लेके, उस पर आपने कुछ बातें बताई, मगर हमारा आपसे अब यह सवाल है कि ये जो नेता लोग, काफ़ी सारे पॉलिटिशियन लोग भाषणबाजी करते हैं, बयान देते हैं गौशाला के प्रति, गवर्नमेंट का ही एक बॉडी है गौशाला, गवर्नमेंट का ही संस्थान है। बिल्कुल। तो ये जो आपका संगठन, ये गवर्नमेंट का तो है नहीं, ये आप लोगों का अपना इंडिविजुअल संगठन है सनातन के प्रति। बिल्कुल। तो आप लोग कैसे, क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से आपका स्टेप रहेगा गौशाला को लेके, और गवर्नमेंट का इसमें किस प्रकार से सहयोग है या नहीं है, जरा इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जब राजशाही खत्म हुई जी, हमारे हिंदुस्तान में, जब देश आज़ाद हुआ और राजशाही खत्म हुई, जी जी, उसके बाद ये गवर्नमेंट के अधीन आ गई। जी, जितने भी राजशाही जो भी था राजा साहब का, वो सारे गवर्नमेंट के अधीन आ गया। और गौशाला का रही बात, तो जब गवर्नमेंट के अधीन आ गया तो इनका गौशाला का अध्यक्ष हमारे एसडीओ साहब होते हैं। जी, ठीक है। और एसडीओ साहब अध्यक्ष होते हैं, और जितने भी सारे चेयरमैन से लेके और जितने भी पद होते हैं वो हमारे आपके बीच रहने वाले में से ही कोई एक को बनाया जाता है, जो कि इसका प्रक्रिया आपको चुनाव के थ्रू होती है। जी। तो ये जो चुनाव के बारे में आप बोल रहे हैं, इस चुनाव के बारे में तो हमें से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। ज़्यादातर इसलिए नहीं बताया जाता है कि क्योंकि ये एक राजनीति मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि जब जब किसी भी पार्टी का जब जब इलेक्शन आती है, उससे ठीक एक साल पहले गौ माता का हर एक नेता आवाज़ उठाना शुरू कर देगा, हम गौशाला के लिए ये कर देंगे, हम गौ माता के लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ, ITI फाइल करते हैं, दुनिया करते हैं, दारी करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म, मुद्दा ख़त्म, ठीक है जी, उसके बाद फिर उनको 5 साल के बाद याद आएगा। जब जब कोई भी नेता, आप ये सर्वे उठा के देख लो, 19-20 में जब इलेक्शन थी तो 18-19 में ये आवाज़ मुद्दा उठा था। फिर हमारे ज़िला के गौशाला का वही हाल जो अभी है। और ठीक अभी 25 में इलेक्शन था और 24 में ऐसा ही मुद्दा फिर बहुत ज़ोर से गर्म पकड़ा था। और इलेक्शन ख़त्म, अब भूल जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे बहुत से उनके गौशाला के पदाधिकारी से भी बात किए जो अभी फ़िलहाल में कहने के लिए तत्काल प्रभार में है। उन्हें जब कोई गाय एक्सीडेंट होती है या कहीं ऐसा बीमार पड़ता है, तो हम लोग अगर उसको उठा के कहीं शिफ्ट भी करना चाहते हैं तो ना हमें डॉक्टर मिलता है, ना उनका अस्पताल मिलता है, ना ही गौशाला का कोई भी मेंबर। हम ऊपर से नीचे तक के हर एक पदाधिकारी के बारे में कह रहे हैं जी। हमने अपने नंबर से जी, कॉल किया है, लेकिन सबका रिस्पांस एक ही आता है, क्या करें, गौशाला में नहीं है जगह, तो ऐसे है वैसे है, दुनिया है, दारी है। और इतना कहने के बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। बार बार अगर कॉल करें, जो श्रीमान या चाचा या जो उनको अगर दोबारा फ़ोन किया जाए या तिबारा फ़ोन किया जाए तो अपना नंबर बंद कर लेते हैं। जी। तो वो तो सरकारी टोल फ्री नंबर भी निकला हुआ है, एक 1962 एनिमल हेल्पलाइन के लिए। तो आप हमारे संगठन का जो ग्रुप है, FB ग्रुप है जी, या इंस्टा ग्रुप है या मेरा फेसबुक इंस्टा है, उस सारे पे टैग किया हुआ है 1962 जी। ये नंबर आप बोल रहे हो, ये नंबर पे भी हमने फ़ोन किया था जी, और हमने इससे पीछे वाले वीडियो में भी बताया है जी। जो उधर से रिटर्न जवाब आता है हमें, जो आपका ये पर्सनल गाय है, हम बोले नहीं, ये लावारिस गाय है जी। हाँ, इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो उधर से जवाब आता है टोल फ्री नंबर से जी, जो हम लावारिस गाय का कोई देख रेख नहीं करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि 1962 ने लावारिस गायों का मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल 110% साफ साफ, वो भी एकदम क्लियर आवाज में। मेरे आप फेसबुक ID राघव राज सर्च करके आप उस पर देख सकते हो जी। हमने वो डाला भी है, लेकिन आज तक आप प्रयास करो
प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, बट आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी पदाधिकारी, प्रशासन, कोई मतलब क्या बताएं, आँख खुला ही नहीं है किसी का, कोई आपका मदद नहीं कर सकता है। वो तो डायरेक्ट कहता है, 1962 वाले डायरेक्ट कहते हैं लावारिस गाय का हम देखभाल नहीं करते हैं, आपका पर्सनल है तो हम आएंगे, लावारिस का हमारे ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। और आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, वहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो आपको बहुत सारे पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देंगे। और हर एक स्टेट में हर एक जानवर के लिए भी हॉस्पिटल खुला हुआ है, बट उनको सिर्फ पैसा लेने से मतलब है, सैलरी लेने से मतलब है, कोई सेवा नहीं। जी, तो आप लोगों के संगठन का इस बारे में क्या विचार है? आप लोग कैसे, क्या इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं? इसका सल्यूशन क्या निकाल रहे हैं आप लोग? हम लोग के संगठन का यही है, जब तक सुनेंगे नहीं, पदाधिकारी हो या प्रशासन हो या गौशाला के जितने भी मेंबर हों, अगर जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिस दिन आवाज़ हम लोग का वो लोग सुन लेंगे, उस दिन हम लोग समझेंगे जो हम अपने गौ माता के लिए कुछ कर सके। जी, तो आप लोग निरंतर प्रयास करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, तो धन्यवाद राघव जी हमारे इस इंटरव्यू के लिए। जय जय सिया राम।